learners. In this video we will learn meaning of commerce, component of commerce, history and development of commerce and difference between business and commerce. So let's start. Meaning of commerce. Commerce refers to the sum total of all those activities which are engaged in the removal of problems like hindrance of person, place, time, risk, finance and information in the exchange of materials. कॉमर्स क्या है? कॉमर्स वो सारी एक्टिविटीज़ का सम टोटल जो कि सेलिंग और बाइंग के बीच में आती हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ जो बाइंग और सेलिंग के बीच में आती हैं और वो सारी प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस कॉमर्स के अंडर आते हैं. वो सारे प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? प्रॉब्लम ऑफ प्लेस, प्रॉब्लम ऑफ पर्सन, टाइम, रिस्क, फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन. नाउ द प्रॉब्लम ऑफ प्लेस क्या है? जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया और मुझे वो दूसरे शहर में जाके बेचना है, तो एक जगह से दूसरी जगह बेचने के लिए मुझे प्रॉब्लम ऑफ ये प्लेस कहलाएगा. मुझे ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ट्रांसपोर्ट इसका सल्यूशन होगा. नाउ प्रॉब्लम ऑफ टाइम क्या है? जैसे अगर कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन साल में एक बार ही होता है लेकिन उसका कंजम्पशन अगर पूरे साल होता है, तो ये प्रॉब्लम ऑफ टाइम है. मुझे उस प्रोडक्ट को स्टोर करना पड़ेगा और स्टोर करने के लिए इसका सॉल्यूशन है वेयर हाउसिंग या गोडाउन्स. प्रॉब्लम ऑफ रिस्क है. बिजनेस में या ट्रेड में डिफरेंट रिस्क इन्वॉल्व होते हैं. उन रिस्क के सॉल्यूशन के लिए बिजनेस इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ली जाती है या ट्रेड इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ली जाती है ताकि उस रिस्क को रिड्यूस कर दिया जा सके. नाउ प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस. प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस क्या है? कैपिटल कहाँ से लाया जाए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहाँ से लाया जाए, और इसका सॉल्यूशन है बैंक्स. हम बैंक से डिफरेंट लोन ले सकते हैं ताकि हम अपना ट्रेड शुरू कर सके और कैपिटल उसमें इन्वेस्ट कर सके. प्रॉब्लम ऑफ इंफॉर्मेशन. अब होता है कि ठीक है मेरे पास प्रोडक्ट है लेकिन इसको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, तो एडवर्टाइजिंग के ज़रिए. प्रॉब्लम ऑफ इंफॉर्मेशन मीडिया के ज़रिए दूर होती है, जिससे कि ना ही सिर्फ बायर की बल्कि सेलर की भी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं. जैसे सेलर को ये भी पता चलता है कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ की डिमांड नहीं है, ताकि वो उस हिसाब से प्रोडक्शन कर सके. प्रॉब्लम ऑफ पर्सन. प्रॉब्लम ऑफ पर्सन होता है बाइंग और सेलिंग के बीच में एक अकेला लोग पूरा काम नहीं कर सकता, उसमें डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं और वो मिडिल मैन के ज़रिए दूर होता है, वो लेबर हायर करके दूर होता है ताकि हमारा बाइंग एंड सेलिंग का काम अच्छे से हो सके विदाउट एनी हिंड्रेंसेस. Now the components of commerce. Trade and auxiliary to trade. These are the two components of commerce. It means the exchange of goods and services for the purpose of mutual profit of both buyer and seller. It is carried on from the local level, state level, national level and international level. Trade जो होता है वो exchange of goods and services से बिलोंग करता है, जो कि एक बायर और सेलर के बीच में होती है प्रॉफिट मेकिंग के ज़रिए से. प्रॉफिट मेकिंग कैसे होता है? कम पैसे में सामान को खरीद के ज़्यादा पैसे में बेचना, और जो मार्जिन है वो प्रॉफिट है. ये डिफरेंट लेवल पे होता है, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे. ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है? ये वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि प्रॉब्लम्स को दूर करने में, किसी भी ट्रेड के बीच में जो भी प्रॉब्लम आती है, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, उनको दूर करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ यूज़ होती हैं वो सारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होती हैं. ट्रेड इज़ ऑफ टू टाइप्स, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड. होम ट्रेड क्या होता है? वो ट्रेड जो कि एक डोमेस्टिक एरिया के अंदर हो रहा है, एक नेशन के डोमेस्टिक एरिया के अंदर हो रहा है, एक नेशन के बाउंड्रीज़ के अंदर हो रहा है. जैसे लोकल लेवल पे हो रहा हो या दो स्टेट्स के बीच में हो रहा हो या फिर नेशनल लेवल पे, यानी कि पूरे नेशन के लिए कुछ प्रोडक्ट बेची जा रही हो. लेकिन फॉरेन ट्रेड क्या है? जब नेशन से बाहर जाके कोई ट्रेड होता है तो वो फॉरेन ट्रेड कहलाता है. जैसे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. अगर एक देश से दूसरे देश में जाकर हम कोई प्रोडक्ट
इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो वो फॉरेन ट्रेड कहलाता है। नाउ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन यानी बीच में जो भी इंसान आ रहा है बाइंग और सेलिंग के, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जाए, तो मोर लेबर्स को हायर करके, मिडिलमैन्स को हायर करके, इस तरह से। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, किसी भी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको कैसे दूर किया जाए, तो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, एयरवेज, वाटरवेज, रेलवेज, डिफरेंट ट्रांसपोर्ट्स अवेलेबल है जिनके ज़रिए हम अपने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं और बहुत ही कम समय में पहुंचा सकते हैं। हिंड्रेंस ऑफ टाइम का मतलब, जैसे अगर किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन साल में एक बार ही होता है लेकिन उसका कंजम्पशन पूरे साल होता है, तो मुझे उस प्रोडक्ट को स्टोर करके रखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल राइस का प्रोडक्शन साल के कुछ ही महीनों में होता है लेकिन उसका कंजम्पशन हर घर में पूरे साल होता है। सो प्रोड्यूसर्स को राइस को स्टोर करके रखना होगा ताकि वो मार्केट में पूरे साल के लिए अवेलेबल हो सके। उसी तरह से शुगर का भी प्रोडक्शन फ्यू मंथ्स ऑफ द ईयर में होता है लेकिन इसका कंजम्पशन पूरे साल होता है, सो उसको भी स्टोर करके रखना पड़ता है। नेक्स्ट, और वो स्टोर करने का प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होता है, गोडाउंस के ज़रिए, वेयर हाउसिंग के ज़रिए, जहाँ डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, डिफरेंट कमोडिटीज़ को स्टोर करके रखा जाता है। नेक्स्ट इज हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, पैसे की दिक्कत, कैपिटल कहाँ से लाया जाए, इन्वेस्टमेंट किस तरह से किया जाए। तो इन्वेस्टमेंट किस तरह से होगा, इन्वेस्टमेंट होगा पैसे के ज़रिए और पैसे आएंगे हमारे पास बैंकिंग के ज़रिए। आज का बैंक लोन्स देती हैं डिफरेंट ट्रेड करने के लिए और बहुत ही कम इंटरेस्ट चार्ज करती हैं, तो इस तरह से हम बैंक से लोन ले सकते हैं और फाइनेंस का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क दूर हो सकता है इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के ज़रिए। आजकल डिफरेंट इंश्योरेंस पॉलिसी अवेलेबल हैं जो कि रिस्क को कंपनसेट करने में हेल्प पहुंचाती हैं और एक ट्रेडर को उसके रिस्क से लड़ने में उसको मदद करती है। नेक्स्ट इज हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन की हिंड्रेंस किस तरह से दूर की जाए, तो इंफॉर्मेशन की हिंड्रेंस दूर होती है मीडिया के ज़रिए। अब ये इंफॉर्मेशन की हिंड्रेंस क्या है, मैंने अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाया लेकिन ये लोगों को कैसे पता चले कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में है, किस रेट पे मिल रहा है, इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, तो ये हम मीडिया के ज़रिए या फिर टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग के ज़रिए हम अपने प्रोडक्ट की जानकारी एक वाइडर स्कोप में लोगों तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही ये बायर के लिए तो अच्छा है लेकिन ये सेलर के लिए भी यूज़फुल होता है क्योंकि सेलर को इससे पता चलता है कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, किस चीज़ की डिमांड कम है, किसकी सप्लाई नहीं है, किसकी सप्लाई और होनी चाहिए, ताकि वो अपने प्रोडक्शन को इस तरह से एडजस्ट कर सके और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। नेक्स्ट इज़ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स। सबसे पहले बार्टर सिस्टम स्टेज, आफ्टर दैट विलेज इकोनॉमी स्टेज, मनी इन्वेंशन स्टेज, टाउन इकोनॉमी स्टेज, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टेज एंड लास्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट स्टेज। बार्टर सिस्टम स्टेज, बार्टर सिस्टम में पहले क्या हुआ करता था कि लोग आसपास में गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज कर लेते थे और अपना लिविंग अर्न करते थे, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करते थे। जैसे किसी को राइस चाहिए और अगर किसी को शूज़ चाहिए तो वो आपस में अपने एक दूसरे के गुड्स एक्सचेंज कर लेते थे और एक दूसरे की नीड्स को पूरा करते थे। इसी तरह से वो धीरे धीरे पूरे विलेज में जा के गुड्स एक्सचेंज करने लगे, एक दूसरे विलेज में जा के गुड्स एक्सचेंज करने लगे। लेकिन जैसे ही ये लार्जर स्कोप में होना शुरू हुआ, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई कि जैसे किसी को शूज़ तो चाहिए लेकिन उसके पास राइस नहीं होता था देने को, तो वो कैसे वो शूज़ नहीं ले सकता था क्योंकि सामने वाले को राइस चाहिए होता था। तो इस तरह से इसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स आने लगी। तो फिर मनी का इन्वेंशन हुआ। स्टार्टिंग में मनी का इन्वेंशन जो हुआ तो उस समय कॉइन्स का इन्वेंशन हुआ, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स के रूप में मनी का इन्वेंशन हुआ। पहले लोग कॉइन्स, गोल्ड और सिल्वर की कॉइन्स यूज़ करते थे और उसको एज ए एक्सचेंज का मीडियम यूज़ करने लगे। उसके बाद जब मनी का इन्वेंशन हुआ तो लोग एक शहर से दूसरे शहर में जा कर के ट्रेड करने लगे।
वो क्या करते थे, एक शहर से दूसरे शहर में जाते थे, वहाँ रहते थे कुछ दिन और अपने सामान को बेचते थे, पैसे कमाते थे और वापस अपने शहर में आ जाते थे। लेकिन इस तरह से करते करते लोग स्पेशलाइज्ड होने लगे, लोग अपने काम में माहिर होने लगे। तो उन्होंने फिर इंडस्ट्री सेटअप करना शुरू किया और इस तरह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टेज आया, जहाँ डिफरेंट डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री सेटअप हुई, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, क्लोथ इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और जब इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन हुआ तो फिर ट्रेड बढ़ गया और इस तरह से आज कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट स्टेज है, जहां हम घर बैठे ट्रेड कर सकते हैं। आज कम्युनिकेशन इतना इजी हो गया है कि पहले की तरह लोगों को वेट नहीं करना पड़ता है। आज एक क्लिक से हम कुछ भी कर सकते हैं, घर बैठे बैठे ट्रेड कर सकते हैं। आज ट्रांसपोर्ट इतना आसान हो गया है कि एक दिन में एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है, या कुछ घंटों में एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है, अपने सामान को पहुंचाया जा सकता है। Now the last one is difference between business and commerce. Business क्या है? Business is an economic activity which involves buying and selling of goods and services with the motive of profit earning. मैंने बताया है पहले की वीडियोस में, you must go and watch it. बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जिसमें गुड्स के बाइंग एंड सेलिंग्स का एक्सचेंज होता है विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। बायर और सेलर के बीच में गुड्स का एक्सचेंज होता है और इससे वो प्रॉफिट कमाते हैं। प्रॉफिट कैसे कमाते हैं? ज़्यादा पैसे में सामान को खरीदते हैं और उसको ज़्यादा पैसे में सामान को बेचते हैं, कम में खरीदते हैं और ज़्यादा में उसको बेच देते हैं। तो इस तरह से वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। कम में खरीद के ज़्यादा में बेचना और जो मार्जिन है उसको अपने पॉकेट में रखना, यही होता है बिजनेस। और कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स इन्वॉल्व ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ प्रॉब्लम्स इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो सारी एक्टिविटीज़ जो बाइंग से सेलिंग के बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स का जो भी सल्यूशन होता है वो सारी कॉमर्स के अंडर आती हैं। प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं? प्रॉब्लम ऑफ प्लेस, टाइम, प्रॉब्लम ऑफ ये इंफॉर्मेशन, प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं जिनका सॉल्यूशन होता है वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, मीडिया, डिफरेंट डिफरेंट जिनका सॉल्यूशन होता है। इस तरह से ये सारी एक्टिविटीज़ कॉमर्स के अंदर आती हैं। बिजनेस इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट वाइल कॉमर्स इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट। वी कैन से कि कॉमर्स जो होता है वो बिजनेस का एक पार्ट होता है। बिजनेस में कॉमर्स की सारी एक्टिविटीज़ तो आती ही हैं, लेकिन बिजनेस में अलग से भी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे प्लानिंग, अकाउंटिंग, मार्केटिंग। ये सारी कॉमर्स के अंडर नहीं आती, लेकिन बिजनेस के अंडर आती हैं। सो हम कह सकते हैं कि कॉमर्स जो है वो बिजनेस का एक पार्ट है। कॉमर्स इज कंक्रीट इन नेचर वाइल बिजनेस इज कंक्रीट इन नेचर वाइल कॉमर्स इन एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। बिजनेस जो होता है वो कंक्रीट होता है। कैसे? जैसे हम ये कह सकते हैं दैट आई एम रनिंग अ बिजनेस, मैं एक बिजनेस चला रही हूँ, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मैं एक कॉमर्स चला रही हूँ या मैं एक कॉमर्स चला रहा हूँ। ओके, कॉमर्स जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, वो अमूर्त होता है, वो बस एक सोचने की चीज़ है। लेकिन बिजनेस देखा जा सकता है कि कोई इंडिविजुअल अगर कोई बिजनेस रन कर रहा है तो वो सिंगल एंटिटी है, उसको देखा जा सकता है, ठीक है, मोर कंक्रीट इन नेचर है, उसको फील किया जा सकता है। लेकिन कॉमर्स एक अमूर्त चीज़ है। बिजनेस में कॉमर्स की एक्टिविटीज़ तो आती ही हैं, उसके साथ साथ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्लानिंग, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, कंजम्पशन, इस तरह की भी सारी एक्टिविटीज़ बिजनेस के अंडर आती हैं। और कॉमर्स के अंदर ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ आती हैं। सो अगर हम इसका सम अप करें तो बिजनेस का कॉमर्स एक पार्ट है। बिजनेस मोर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और कॉमर्स मोर नैरोअर कॉन्सेप्ट है। So let's revise what we learned today. First we learned meaning of commerce. Commerce क्या है? Commerce उन सारी एक्टिविटीज़ का सम अप है जो कि किसी भी इंसान को बाइंग से सेलिंग के बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके रिमूवल में हेल्प कर रही होती है। अब वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? प्रॉब्लम ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस एंड इन्फॉर्मेशन। दूर कैसे इसको किया जा रहा है? बैंक के ज़रिए, इंश्योरेंस पॉलिसी के ज़रिए, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए,
गोडाउंस के ज़रिए, वेयर हाउसिंग के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, एडवर्टाइजिंग के ज़रिए एंड ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के ज़रिए। कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स क्या क्या है? ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड क्या है? ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है बायर और सेलर के बीच में म्यूचुअल प्रॉफिट से। दोनों, बायर अपने नीड का सेटिस्फैक्शन करता है और सेलर प्रॉफिट कमाता है। कम पैसे में खरीद के ज़्यादा पैसे में बेचना, जो मार्जिन है वो उसका प्रॉफिट, और साथ ही साथ बायर को उसकी नीड की सेटिस्फैक्शन होती है, उसके डिमांड फुलफिल होते हैं। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वो सारी एक्टिविटीज़ जो बाइंग और सेलिंग में या जो ट्रेड में प्रॉब्लम्स आते हैं उनको ओवरकम करने में, उनको रिमूव करने में हेल्प करती हैं, वो सारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होती हैं। जैसे बैंकिंग प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस दूर करती है, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम ऑफ प्लेस दूर करता है, गोडाउंस या वेयर हाउसिंग प्रॉब्लम ऑफ टाइम दूर करता है, मिडिलमैन प्रॉब्लम ऑफ पर्सन को दूर करते हैं, एडवर्टाइजिंग प्रॉब्लम ऑफ इंफॉर्मेशन को दूर करती है, इसी तरह से इंश्योरेंस प्रॉब्लम ऑफ रिस्क को दूर करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड, होम ट्रेड जो एक डोमेस्टिक नेशन के अंडर हो रहा है, और फॉरेन ट्रेड जो एक नेशन से दूसरे नेशन के बीच में हो रहा है, जो टू कंट्रीज़ के बीच में हो रहा है। ऑक्सिलरी टू ट्रेड, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, फाइनेंस, रिस्क एंड इंफॉर्मेशन। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स, सबसे पहले बार्टर सिस्टम आया जहाँ गुड्स के बदले गुड्स आसपास में ही लोग एक्सचेंज करते थे। फिर विलेज इकोनॉमी सिस्टम आया जहाँ लोग गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज तो करते हैं, लेकिन वो एक शहर से दूसरे शहर, सॉरी एक विलेज से दूसरे, एक गांव से दूसरे गांव जाने लगे। उसके बाद उनके साथ प्रॉब्लम आने लगी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की। ऐसा कई बार होता था कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो उनके पास है, लेकिन उनको जो चाहिए वो मेरे पास नहीं होता था उनको देने के लिए। तो इस तरह से गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होना पॉसिबल कम होने लगा, और फिर उन्होंने मनी का इन्वेंशन किया। पहले मनी का इन्वेंशन सिल्वर, गोल्ड, कॉइन्स के रूप में होता था, मेटल के कॉइन्स होते थे। उसके बाद जब मनी का इन्वेंशन हो गया तो लोग एक शहर से दूसरे शहर जा कर के ट्रेड करने लगे, और इस तरह से इकोनॉमी का स्केल धीरे धीरे लार्ज होने लगा। जब वो एक शहर से दूसरे शहर जाके ट्रेड करने लगे तो उनमें स्पेशलाइजेशंस आने लगी, वो माहिर होने लगे अपने काम में, और इस तरह से उन्होंने इंडस्ट्री का सेटअप करना शुरू कर दिया। जब वो इंडस्ट्री का सेटअप करना शुरू कर दिए तो इकोनॉमी का स्टेज, ट्रेड का स्टेज और भी लार्ज हो गया, और लार्ज लेवल पे ट्रेड होने लगा। आज कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट स्टेज है, जहाँ कम्युनिकेशन के ज़रिए, डिफरेंट मीडिया के ज़रिए, एडवर्टाइजिंग के ज़रिए कम्युनिकेशन डिफरेंट अवेलेबल है, जैसे टेलीफोन, ई कॉमर्स, मोबाइल फ़ोन्स, इस तरह के चीज़ें अवेलेबल हैं। और ट्रांसपोर्ट, एयरवेज, रोडवेज, वाटरवेज अवेलेबल है, जिसके ज़रिए प्रोडक्ट को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाना, एक नेशन से दूसरे नेशन पहुंचाना बहुत ही इजी हो गया है। और हमारा इकोनॉमी सिस्टम आज कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट स्टेज की वजह से बहुत ही डेवलप्ड हो गया है। एंड द लास्ट वन इज बिजनेस एंड कॉमर्स। द की डिफरेंस ऑफ बिजनेस इज कॉमर्स इज दैट कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। कॉमर्स बिजनेस का एक पार्ट है। कॉमर्स नैरोअर कॉन्सेप्ट है, बिजनेस ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। बिजनेस के अंदर कॉमर्स की सारी एक्टिविटीज़ तो आती ही हैं, साथ साथ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्लानिंग, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, कंजम्पशन, ये सारी एक्टिविटीज़ भी बिजनेस के अंडर आती हैं। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.